आपको बताते चले कि आज दक्षिणांचल विद्युत निगम के उपभोक्ताओं की विद्युत कनेक्शन को आज विच्छेद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा। आलम ये हुआ कि पावर हाउस पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था और न ही एसडीओ अपना फोन उठा रहे थे। उपभोक्ताओं को कोई भी अपने कनेक्शन के संबंधित जवाबों के लिए परेशान होना पड़ रहा था, जिसके चलते सिपरी वार्ड नंबर 31 में स्थित पावर हाउस में उपभोक्ताओं की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। कर्मचारियों ने अंदर से दरवाजे लगाकर गेटों को बंद कर दिया। जब इस बात की जानकारी हमारे चैनल को हुई तो ब्यूरो चीफ कैमरामैन के साथ पावर हाउस पहुंचकर उपभोक्ताओं से उनकी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बिजली का बिल जमा होने के बावजूद उनका कनेक्शन काट दिया गया और कोई अधिकारी या कर्मचारी कुछ भी बताने में असमर्थ है। जिस पर उपभोक्ताओं की बात को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर इस परेशानी के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर सिपरी पावर हाउस की जेई द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं के बिलों के बारे में स्पष्ट जानकारी से अवगत कराया गया और उसे प्रीपेड मीटर के बारे में बताते हुए उनके बिलों को एडवांस में जमा कराकर उनके बिल के अमाउंट को सिस्टम पर अपडेट करने का कार्य शुरू कर दिया गया। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी थी। उपभोक्ता परेशान हो रहे थे कनेक्शन को लेके कि उनके कनेक्शन कट गए हैं। तो हमारे संग हमारे सिपरी बाजार की जेई हैं, उपखंड तृतीय उपखंड की हमारे जेई हैं, जो इनसे हम जानेंगे कि क्या करें कि जिसकी वजह से उनका कनेक्शन की कटने में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बहुत बहुत स्वागत है मैडम, आपका नाम बताएं। जी, उपभोक्ताओं को बताना चाहती हूँ, जो आपका नेगेटिव बैलेंस है वो आपका पिछले महीने का बिल है, वो आप रिचार्ज करेंगे और प्लस में आपको 1 महीने का एडवांस रिचार्ज करना है। जितना आप, अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो लाइट नहीं कटेगी। जिन उपभोक्ताओं को भी लाइट कट गई उनके लिए क्या करना है? उनको अपना पॉजिटिव बैलेंस करना है। पहले आप अपना माइनस ख़त्म करिए और जो 1 महीने का आपका बिल आता है वो आपको रिचार्ज करना है एडवांस में। जैसे 1000 रुपये आता है तो 1000 रुपये आप पहले से रिचार्ज कर ले, फिर आप उससे माइनस होता जाएगा। जैसे कि अभी उपभोक्ताओं की लाइट कट गई है, उसको क्या करना है अभी प्रेजेंट के लिए, अगर कराने के लिए? कुछ नहीं, आपको रिचार्ज करना है फ़ोन पे रिचार्ज कर लेंगे। अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा तो 15-20 मिनट में ऑटो कनेक्ट हो जाएगी लाइट। आपकी एंट्री करानी पड़ेगी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप रिचार्ज करिए, पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा, 15-20 मिनट में लाइट चालू हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। जैसे कि हमारे विद्युत विभाग की जेई महोदय ने बताया कि आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीपीसीएल पे जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं और अपना कनेक्शन को सुचारू रूप से कर सकते हैं। सिर्फ एक आपको कार्य करना है कि अपना पैसा एडवांस में रखना है। आपका मीटर प्रीपेड हो चुका है और आपको अपना पैसा एडवांस रखना है। जो आपका अभी तक बिल आया हुआ है वो बिल आपको जमा करने के बाद आपको आपके बैलेंस में पॉजिटिव बैलेंस रखना है। कम से कम मिनिमम 500 रुपये आपको प्लस करना है, तभी आपकी बिजली 15 से 20 मिनट के अंदर स्वतः ही चालू हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं कैमरामैन शिवम के साथ आनंद बॉबी चावला, TTN 24 के लिए धन्यवाद। भाई समस्या को कैसे निवारण किया जाए वो बताइए। कोई सुनने वाला नहीं है सर। ये देखिए यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पॉजिटिव में लाओ, में नहीं आएगा जब तक लाइट नहीं जुड़ी। पॉजिटिव में कितना होना चाहिए? माइनस में नहीं एक्स्ट्रा क्यों होगी? जितना बिल है उतना तो कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, TTN 24 लाइव न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे पावर हाउस में यहाँ पर उपभोक्ताओं की लाइन लगी हुई है, जिसमें लोगों के बिल जमा होने के बावजूद भी उनके कनेक्शन का विच्छेदन कर दिया गया है। और कई ऐसे हैं जिनका माइनस में अभी तक मीटर दिखा रहा है जमा करने के बावजूद भी। यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी है। हमारे भीड़ में काफ़ी जो है उपभोक्ता खड़े हैं जो यहाँ परेशानी के कारण है। तो सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्यागी, यहीं सिद्धेश निवासी हैं जी। और यहाँ पर क्योंकि लाइट काफ़ी देर से नहीं आ रही है तो पता करने आए थे क्यों नहीं आ रही है। तो मैं हर महीने एडवांस में रुपए जमा कर देता हूँ और बिल में आता है नोट टू पे, ऑलवेज लिख के आता है नोट टू पे। ये मेरा करंट बिल है, उसमें भी लिख के आया नोट टू पे। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने टेस्ट बिल है, नोट टू पे आया तो हमने जमा नहीं किया। अब आज लेकिन इसके बावजूद भी जो है कनेक्शन का विच्छेदन कर दिया गया है और लाइट नहीं आ रही है। तो क्या नाम है माता जी आपका? परविंदर कौर। परविंदर जी, क्या मामला है आपकी? लाइट नहीं आ रही भैया। क्यों, क्या वजह है? बिल भी जमा है, सब कुछ, ये रसीद मेरे हाथ में है। ये आप उपभोक्ता की रसीद दे सकते हैं। इन्होंने पैसा जमा कर रखा है, इसके बावजूद भी जो है कनेक्शन जो है काट दिया गया है और लोगों की लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पर ऐसे तमाम उपभोक्ता यहाँ पर साथ में हैं, तो यहाँ पर इनसे जानेंगे
सर क्या समस्या है? लाइट नहीं आ रही है भाई, लाइट क्यों नहीं आ रही है? पेमेंट भी कर दिया फिर भी नहीं आ रही। पेमेंट जमा करने के बावजूद भी कनेक्शन में लाइट का जो है सुविधा हो रही है। तो बाबू जी आप बताएं, क्या आप इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, क्या ये लोग क्यों खोल नहीं रहे? कोई नहीं सुन रहा, कुछ नहीं सुन रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कनेक्शन काट दिया, अभी 2 तारीख को जमा किया था। मैंने अंडे डाला ना तो ऑटोमेटिक जमा करने के बाद में कुछ नहीं हुआ। अभी भी 2000 रुपये जमा कर दिए मैंने। उसके बाद में कह रहा है इधर से एंट्री करेंगे कंप्यूटर पे। वो कंप्यूटर के लिए उधर से इधर बुला लिए। एक घंटे से खड़े, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। इधर कोई सुन ही नहीं रहे। मतलब क्या आपको क्या लगता है कि उपभोक्ता को परेशान करने का ये मन बनाया हुआ है क्या? डाला ना तो पूरा ये विद्युत विभाग जो है पूरा परेशान करने के ऊपर लगे हुए हैं। अरे बिल जमा किया, इसके बाद भी जो है वो माइनस बैलेंस और लाइट कट गई। तो ये दरवाजे बंद करके ये लोग बाहर, आप लोग अंदर? अरे ये जानवर हैं, हम लोग जो जानवर के तरीके से व्यवहार है, मानव थोड़ा है। मानव होते तो बिजली कनेक्शन आपका, पैसा आपका, देने के बावजूद भी जो है बंद किया जा रहा है। एडवांस में मेरा पैसा जमा है। स्क्रीनशॉट वगैरह है आपके पास? कोई दिखा दे जरा हमको। अरे ये है स्क्रीनशॉट। इसके बाद भी लाइट कटी। ये देखिए, जहाँ पर जो है ये रसीद जो है जमा होने के बावजूद भी, रसीद जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन काट दिए गए हैं। इतनी पब्लिक परेशान है, जमा होने के बाद भी काट दिए। 3-4 घंटे हो गए। यहाँ पर जो है उपभोक्ता यहाँ पर बिल जमा कर चुका है, फिर भी यहाँ पे कनेक्शन काटने के बावजूद भी यहाँ पर जो है इनको कनेक्शन रिस्टोर करने के लिए परेशान किया जा रहा है। बार बार यहाँ पर लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे जैसे खड़ा कर दिया गया जैसे ये लोग, जैसे यहाँ उपभोक्ता नहीं है, पैसा हम दे रहे हैं, हमारी तनख्वाह पे ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो है फिर भी जो है उपभोक्ताओं को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। बंद है और जो है हम लोग खड़े हैं। अभी उधर लाइन लगाए थे, पानी की व्यवस्था नहीं है, और ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था है, और धूप में खड़े हैं हम लोग। सुबह से खड़े हैं, क्या करता रहे। दर्शकों, T10 24 लाइव न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोगों के संज्ञान में आया है कि आज कई उपभोक्ताओं की कनेक्शन विच्छेदन हो गया है, जिसको इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बताया जा रहा है, और जो प्रीपेड मीटर होने की वजह से भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो पैनिक ना हो, किसी भी तरह का परेशानी ना हो। हमारे साथ आज यहाँ झांसी के चीफ इंजीनियर KP खान साहब हैं, जिनसे जानेंगे कि अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसको निवारण करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, और किस प्रकार से जो है आम उपभोक्ता जो है इस परेशानी से निकल सकता है। मैं KP खान, मुख्य अभियंता झांसी क्षेत्र विद्युत विभाग। विद्युत विभाग में अभी तक हमारे पास पोस्टपेड मीटर हुआ करते थे, जिनके कंजम्पशन होने के बाद में मीटर रीडिंग ली जाती थी, उसके बाद उसके आधार पे बिल बनते थे। तो बिल का कंजम्पशन होने के बाद 1.5 महीने बाद लगभग बिल 1.5 महीने पुरानी कंजम्पशन का जाया करता था। अब पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में प्रीपेड मीटर में कन्वर्जन किया गया है। प्रीपेड मीटर काफ़ी सुविधायुक्त हैं, जिसमें कि जो है वो लोगों को अपनी रियल टाइम एनर्जी का कंजम्पशन, अकाउंट का बैलेंस और किसी भी तरह की बिल रिवीजन या संशोधन की इसमें समस्या नहीं रह रही है। तो जो कन्वर्जन हुए हैं, इसके लिए जागरूकता के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में एक सप्ताह का कार्यक्रम चलाया गया था। फिर 9 तारीख से 23 तारीख तक स्मार्ट मीटर से उसकी जागरूकता के लिए REC ने भी आह्वान किया था। उसमें पूरे देश भर में भी इस पर चलाया गया था कि लोग जागरूक हों और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। और लगातार जो निगेटिव बैलेंस, जैसे जब पोस्टपेड प्रीपेड में कन्वर्ट हुए तो शुरू में उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट थे उसको उसमें एडजस्ट कर दिया गया। तो शुरू में वो अमाउंट चला, सिक्योरिटी ख़त्म होने के बाद में बिजली उनकी किसी की भी डिस्टर्ब नहीं की गई, बिजली अनवरत दी जाती रही। उनके जो अमाउंट थे वो निगेटिव में जाते रहे, कि जैसे उसने जितनी सिक्योरिटी थी, मान लीजिए कि उसकी 300 रुपये सिक्योरिटी थी, वो कंज्यूम हो गई। उसके बाद उसने बिजली यूज़ की, 3 महीने में उसने अगर 3000-4000 जितनी भी बिजली जली, वो 4000 उसका निगेटिव उसके अकाउंट में दिख रहा था। उसको डिस्कनेक्शन शासन ने अभी तक इसमें करने के लिए रोक भी लगा रखी थी। पहले लोगों को इसमें जागरूक किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि लोग अपने बैलेंसेस को जमा करें। इसके लिए कॉलिंग करने के लिए भी हमने व्यवस्थाएं बनाई थी कि सभी सब स्टेशनों से सभी तमाम स्टाफ को ये सूचियाँ जो निगेटिव जा रही थी उनको कॉल करके बताने के लिए कि भाई आप ऐप्स डाउनलोड कर लें और अपने डिपॉजिट कर लें। एक बार अभी ये होली के पहले भी एक दिन के लिए शॉर्ट ये ट्रायल किया गया था, जिसमें डिस्कनेक्शंस हुए थे, और उसके बाद जो है वो लोगों ने जमा किया था, लोगों के कनेक्शन जुड़ भी गए थे।
अब ये निर्णय हुआ है कि 13 तारीख के बाद से जो निगेटिव जिनके बैलेंसेस हैं उनको कुछ लॉजिक्स सेट किए गए हैं, जिनके आधार पर चयनित करते हुए कनेक्शंस कट रहे हैं, और कटने के बाद जो है वो जैसे ही पैसे अपने जमा करेंगे उनके अकाउंट में वो रियल टाइम उनके कनेक्शन जुड़ भी जाएंगे। इसके लिए उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अभी आज कल कनेक्शंस का ये शुरू हुआ था, तो प्रारंभिक दौर में कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि उनके तत्काल अमाउंट उसमें नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से जुड़ने में समस्या आ रही थी। तो उसके लिए अभी आज मैंने व्यवस्था बनाई है कि अगर उनका बैकएंड को जो डिवीजन्स और जो एसडीओज हैं ये उसकी रसीद और उसको करके बैकएंड पे टीम हमारी काम कर रही है आगरा में, उसको भेजते हैं, वो तत्काल वहाँ से जोड़ती है। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या विलम्ब हो रहा है तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे इन लोगों को अलाउ कर दिया है कि आप उसको मैनुअल अपने पास रजिस्टर में उनकी रसीद को नोट कर लें और उनके कनेक्शन आप मैनुअली जुड़वा दें, क्योंकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर उन्होंने पैसा जमा कर दिया है तो उनको बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य बिजली देना है, बिजली काटना उद्देश्य कदापि नहीं है। ये क्योंकि विद्युत हम खरीदते हैं तो जो हम बिजली ले रहे हैं उतने बिल की वसूली भी आवश्यक है हमारे लिए। इसके तहत ये चलाया गया। तो जनता से यही अपील है कि आम जन अपने बिलों को देखते रहें, निगेटिव बैलेंसेस जिनके भी जा रहे हैं वो जमा कर लें, ताकि इस तरह की असुविधा की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि जो आप जमा करते हैं उसके बाद जो निगेटिव दिख रहा है, आपको कम से कम एवरेज अपना महीने का जो भी बिल आता था हर उपभोक्ता को अपना पता है, कम से कम उतना पैसा और साथ में जमा कर दें ताकि विच्छेदन की कार्रवाई ना हो। क्योंकि अगर निगेटिव बैलेंस किसी का आज की डेट में 3000 रुपये है और सिर्फ 3000 जमा करेगा तो 1-2 दिन बाद फिर हो सकता है कि निगेटिव जाती है, उसके कटने की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए 3000 का निगेटिव गया है और उसका एवरेज बिल अगर महीने का मान लीजिए 2000 आता है तो 5000 का रिचार्ज कर ले तो वो, और उसके बाद अपने को देखता रहे ऑनलाइन सिस्टम पे, अगर उसका निगेटिव जब जाने वाला हो उसके पहले रिचार्ज कर ले, तब तक कोई समस्या नहीं रहेगी। तो जैसा कि आज उपभोक्ताओं से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है, कई ऐसे उपभोक्ता रहे जिन्होंने अपने कनेक्शन का पैसा जमा तो कर दिया लेकिन जो है सिस्टम में अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो आज हम इंजीनियर साहब, चीफ इंजीनियर साहब से जानेंगे कि इसके लिए क्या उन्होंने आगे के लिए क्या प्लान किया है और आने वाली समस्या को वो कैसे निपटान करेंगे। ये अभी जो है तमाम हमारे जो विद्युत उपभोक्ता थे उनके पास पोस्ट पेड मीटर्स लगे हुए थे, वो प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट हुए हैं। तो प्रीपेड मीटर में कन्वर्जन के बाद में उनको अपने मीटर में, जैसे मोबाइल हमारे प्रीपेड होते हैं, इनको हमको पहले रिचार्ज करना होता है, उसके बाद जितने दिन का हम जो प्लान लेते हैं उतने दिन तक ये हमको फैसिलिटी देते हैं, और जिस दिन हमारा टाइम खत्म होता है, एक्सपायर होता है, उस दिन उसकी सुविधा खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से बिजली विभाग ने भी इनको जो प्रीपेड में कन्वर्ट किया है, तो प्रीपेड में ये एडवांस रिचार्ज कराने पड़ेंगे। तो अभी तक क्योंकि लोगों के पहले से कनेक्शन चल रहे थे तो विभाग ने सुविधा दी थी, इनको हमने कन्वर्जन कर लिया है, और इनके जो सिक्योरिटी अमाउंट्स हैं वो उसमें, क्योंकि हम कोई सिक्योरिटी अमाउंट इसमें अब नहीं लेंगे प्रीपेड में, क्योंकि हम उससे एडवांस पैसा ले रहे हैं, तो अलग से कोई सिक्योरिटी नहीं लेने कंज्यूमर से। तो पहले सिक्योरिटी एडजस्ट की गई थी, उसके बाद ही बिजली चलने दी गई, तो लोगों के अमाउंट बिल निगेटिव में चले गए। तो इसके लिए अभियान भी चले थे, और उसके बाद भी अभी निगेटिव रहने पे अब ये उनके डिस्कनेक्शन हो रहे हैं। तो डिस्कनेक्शन अब आने वाले उपभोक्ता इस परेशानी से निपटने के लिए सर आपने क्या रणनीति तैयार करी, उसके बारे में थोड़ा हम लोग के चैनल के माध्यम से दर्शकों को अवगत कराएं, जिससे कि इनको आगे कोई समस्या ना होने पाए। इसके लिए अभी तो हमने अपनी सारी जितनी हेल्प डेस्क हैं, 3 हेल्प डेस्क यहाँ पे शहर के अंदर बनी हुई, उनको एक्टिवेट कर रखा है। सभी कैश काउंटर्स को छुट्टियों के दिन भी, आज सैटरडे में भी, कल संडे में भी सबको खुला रखने के लिए निर्देश दे रखे हैं। सभी काउंटर्स खुले हुए हैं। आज मैंने जो भ्रमण किया था अपने तमाम बिजली घरों का और काउंटर्स का, चल रहे हैं। हमारी पूरी शहर की बिलिंग और रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सचेंज कॉमर्शियल हैं रवींद्र कुमार, उनको पूरा इस चीज़ के लिए प्रभारी बनाया गया है, जो किसी भी तरह की समस्या को देखेंगे और लोगों का समाधान करेंगे। उनका ऑफिस जो है तुर्पा डुकमा में। सर इसमें कोई आपकी हेल्पलाइन या नंबर या कोई मोबाइल नंबर है जिससे आदमी संपर्क कर सकता है किसी परेशानी के समय में? इसमें एक तो जो है ये 1912 के लिए भी के थ्रू भी जा सकते हैं समस्या के लिए। उसमें व्हाट्सएप का भी एक चैनल स्टार्ट किया गया है, जिसके थ्रू भी जब जाएंगे तो उसमें चैट बोट है। तो उसमें सर उसका क्या नंबर है सर थोड़ा बताएं? उसका नंबर है 8010 957826। और ये एक्सचेंज कॉमर्शियल जो है रवींद्र कुमार साहब, इनका नंबर है 9415909537। तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी को समस्या रहती है, समाधान नहीं हो पाता है,
तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9415909500। तो